नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में प्री प्राइमरी स्कूलों पर सख्ती, पंजीकरण अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्री प्राइमरी स्कूल डे केयर के संचालन को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शुक्रवार को राजपत्र में अनुसूचित बाली अवस्था देखरेख और शिक्षा केंद्र यानी कि रजिस्ट्रीकरण और विनियमन नियम 2026 के तहत अब बिना पंजीकरण कोई भी केंद्र नहीं चला सकेगा। छोटे बच्चों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मानक आधारित शिक्षा व देखरेख उपलब्ध करवाने के लिए यह नियम तय किए गए हैं। बता दें कि नए नियमों के तहत सभी प्री प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार 1 माह के भीतर पोर्टल विकसित करेगी। पंजीकरण के लिए 15,000 रुपये फीस तय की गई है। इसमें 5,000 रुपये प्रोसेसिंग और 10,000 रुपये पंजीकरण फीस शामिल होगी। आवेदन खारिज होने पर 10,000 रुपये वापस मिलेंगे। निरीक्षण के बाद ही प्रमाण पत्र जारी होंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को 3 स्तरों पर रखा गया है। हिमाचल में 12 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत चौकीदार बनेंगे दैनिक वेतनभोगी, रेगुलर करने की क्या है नीति, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च तक 12 साल पूरे करने वाले ग्राम पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री अनुराग सिंह ने बताया कि 474 चौकीदार इस दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने तथा उनकी सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने का कोई विचार नहीं रखती है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को 15 अप्रैल से पहले पदोन्नति दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 4% आरक्षण कोटे के तहत यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए विशेष समिति गठित की गई है। टीजीटी मेडिकल भर्ती का परिणाम जारी, यहां देखें चयनित अभ्यर्थियों की सूची। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शनिवार को पोस्ट कोड 25,003 के तहत ट्रेनिंग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि मेडिकल के 169 पदों की भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 15 से 17 दिसंबर 2025 तक आयोजित की गई थी। इसका परिणाम मेरिट के आधार पर तैयार किया गया। इन पदों को भरने का अनुरोध निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त हुआ था। पदों के लिए 12,866 आवेदन प्राप्त हुए थे और उन सभी को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था। कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट में 11,065 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 1,801 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए 502 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यह प्रक्रिया 2 से 7 मार्च तक आयोजित की गई थी। सीएम सुक्खू बोले, सरकारी दफ्तरों के बिजली मीटर पोस्टपेड करने पर होगा विचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी दफ्तरों के बिजली मीटर पोस्टपेड करने पर विचार किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी और संजय रतन के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रीपेड मीटर मोबाइल फोन की तरह काम करेंगे। इसके तहत उपभोक्ता अपने फोन से ही देख सकेंगे कि कितनी बिजली प्रयोग की जा रही है और कब कब इसे रिचार्ज करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के कारण कोई भी मीटर रीडर सरप्लस नहीं हुआ है। मैं सभी 994 मीटर रीडर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं। ऐसे में उन्हें समायोजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नीतिगत तरीके से आउटसोर्स के लिए सोच रही है। विधायक संजय रत्न ने पूछा कि सरकार जो स्मार्ट मीटर लगा रही है वह प्रीपेड ही है या पोस्टपेड भी है। प्रीपेड होने से जल शक्ति विभाग की योजनाएं बंद हो जाएंगी। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें व अन्य ऐसी योजनाओं पर असर पड़ेगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मीटर प्रीपेड है, पेयजल योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। स्मार्ट मीटर से लोगों को यह पता चल सकेगा कि प्रत्येक दिन उसने कितनी बिजली खर्च की। केंद्रीय योजनाओं के आवंटन पर गरमाया सदन, जांची जाएगी पेयजल टैंकों की गुणवत्ता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में शनिवार को केंद्रीय योजनाओं के आवंटन को लेकर सदन में माहौल गरमाया रहा। नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार पर विपक्ष के विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि नाबार्ड के तहत उनके लिए सड़क के योजनाएं स्वीकृत नहीं की जा रही है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायकों को स्वीकृत योजनाओं को एक एक कर सदन में गिनाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार राजनीतिक आधार पर बदले की भावना से काम कर रही है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश का एक समान विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहले धर्मपुर और सराज में ही योजनाएं दी जाती थी। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश का बजट नहीं रुकवाए तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। अग्निवीर भर्ती मंडी में ग्राउंड टेस्ट के बाद 684 युवा मेडिकल के लिए चयनित, कितने अभ्यर्थियों ने आजमाई किस्मत।
हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के पंडों में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती चल रही है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी की ओर से मुख्यालय भर्ती जोन अंबाला के अंतर्गत भर्ती की जा रही है। पंडों में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान युवाओं में उत्साह और देश सेवा का जज्बा देखने को मिल रहा है। शनिवार को भर्ती रैली के दौरान उपायुक्त अपूर्व देगन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने इस अवसर पर सेना के अधिकारियों से संवाद किया और भर्ती प्रक्रिया को लेकर विविध जानकारी भी प्राप्त की। हिमाचल में 166 अभ्यर्थी बने साइंस टीचर, 3 पदों के लिए नहीं मिले पात्र उम्मीदवार, 12,866 ने किया था आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 25,003 का अंतिम परिणाम घोषित किया। कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के बाद 166 अभ्यर्थी विज्ञान शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। पठानकोट से ही चलेगी कांगड़ा घाटी रेल, अब शुरू होगी सेवा। रेलवे मंत्री के पास पहुंचे सांसद राजीव। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने कांगड़ा घाटी रेल को पठानकोट से जल्द शुरू करने और पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक को ब्रॉडगेज करने की मांग की। मंत्री ने सेवा बहाली का आश्वासन दिया। बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों को राहत, मुख्यमंत्री ने पदोन्नति फाइलों को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इन कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पड़ी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन फाइलों को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पदोन्नति न मिलने के कारण तकनीकी कर्मचारियों में बढ़ रहे भारी असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और बिना देरी के सभी लंबित फाइलों को मंजूर कर बोर्ड मुख्यालय को भेज दिया। मुख्यमंत्री के इस त्वरित फैसले से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बढ़ेगी फीस, अगले सत्र से लागू होगा नया फीस स्ट्रक्चर, इसी ने लगाई मुहर। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने निर्णय ले लिया है। वित्तीय तंगहाली और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश सरकार से मिलने वाले बजट में कटौती होने के बाद शनिवार को विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान करीब 2 घंटे तक विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के मामले पर और वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद निर्णय लिया कि अगले शैक्षणिक सत्र से नया फीस स्ट्रक्चर लागू होगा। इसके तहत लगभग सभी मदों पर फीस होगी। सूत्रों के अनुसार इसी ने अलग अलग मदों पर 3 से 10% तक वृद्धि करने पर मुहर लगाई है। हिमाचल में कितना बचा है एलपीजी और पेट्रोल डीजल का स्टॉक, सीएम सुक्खू का बड़ा बयान आया सामने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल का 15 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों से कमर्शियल गैस की कमी की शिकायतें मिली है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में खाड़ी देशों में जारी युद्ध का प्रभाव पड़ सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। भारत मंडपम में चमकी हिमाचल की बेटी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वंशिका परमार ने बढ़ाया देवभूमि का मान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम यानी कि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हिमाचल प्रदेश का शानदार प्रतिनिधित्व देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में हिमाचल पर्यटन की एम्बेसडर वंशिका परमार ने बतौर विशेष अतिथि शिरकत कर प्रदेश का मान बढ़ाया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में देश विदेश के कई नामी फिल्मकारों, दिग्गज कलाकारों, नीति निर्माताओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 29 मार्च को सभी एसडीएम आपदा पैकेज के लाभार्थियों के घर जाकर करेंगे निरीक्षण, उपायुक्त ने जारी किए आदेश। जिला शिमला के सभी 12 एसडीएम 29 मार्च 2026 को अपने अपने क्षेत्र में आपदा राहत पैकेज के तहत लाभार्थियों के घरों का निरीक्षण करेंगे। आपदा राहत पैकेज के तहत निर्मित होने वाले घरों का स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। एसडीएम केवल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त लोगों के घरों के उपरांत आपदा राहत पैकेज से बनने वाले घरों का निरीक्षण करेंगे। इसके दौरान एसडीएम मौके की फोटोग्राफ और डिटेल उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे। इसके बाद जिला की समायोजित रिपोर्ट बनाई जाएगी। यह आदेश उपायुक्त जिला शिमला अनुपम कश्यप ने शनिवार को आपदा राहत पैकेज 2023 और 2025 की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को दिए। 29 मार्च को इन गांवों में बंद रहेगी बिजली। विद्युत उपमंडल नंबर 1 कुल्लू के सहायक अभियंता ने बताया कि 33 से L1 केवी सब स्टेशन कुल्लू के T2 पावर ट्रांसफार्मर की मरम्मत एवं आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते 29 मार्च को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके चलते 11 केवी गांधीनगर, लगबेली, खराहल, सेऊ बाग, बबेली, कोली बेहड़, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, पीज तथा पाहनाला आदि क्षेत्रों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। हिमाचल के खजाना में बढ़ोतरी, पिछले 3 वर्षों में 16,169 करोड़ पहुंचा है एसजीएसटी संग्रह, सीएम सुक्खू ने सदन में पेश किए आंकड़े।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में राजस्व वस्तु एवं सेवा कर राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज की है और इस साल जनवरी तक कुल SGST संग्रह लगभग 16,169 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। झुंडुंदा के विधायक JR कटवाल और बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जामवाल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में SGST के आंकड़े प्रस्तुत किए जो कर संग्रह में लगातार वृद्धि को दर्शाते हैं। यह राज्य में बेहतर अनुपालन और आर्थिक गतिविधियों का संकेत है। अग्निवीर भर्ती रैली में दिखा जोश, 278 युवाओं ने लगाई 1.6 किलोमीटर दौड़, 200 ने मारी बाजी। मुख्यालय भर्ती जोन अंबाला के अंतर्गत सेना भर्ती कार्यालय मंडी द्वारा पंडो में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का जबरदस्त उत्साह और देश सेवा का जज्बा देखने को मिला। शनिवार को मंडी जिले के उपायुक्त अपूर्व देगन विशेष रूप से पंडो स्थित भर्ती रैली स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेना के अधिकारियों से संवाद किया और चल रही पूरी भर्ती प्रक्रिया का जायजा लेते हुए विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी हासिल की। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 43 पदों के लिए इस दिन लगेगा रोजगार मेला। मेसर देवभूमि फल एवं सब्जी किसान उत्पादक कंपनी में फील्ड ऑफिसर, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, पेंट्री बॉय व ड्राइवर के 21 पद तथा स्काई मर्चेंट इंटरनेशनल शिमला में मैनेजमेंट ट्रेनी व मार्केटिंग ट्रेनी के 22 पदों को भर्ती के लिए 4 अप्रैल 2026 को जिला रोजगार कार्यालय सोलन में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज व आयु 20 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल e.mi.s. में प्राप्त कर सकते हैं। सिरमौर नगर परिषद नाहन व पांवटा सहित नप राजगढ़ में महिलाओं के लिए आरक्षित किए वार्ड, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर व नगर निकाय चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के आदेशों के बाद महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए गए। नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब व नगर पंचायत राजगढ़ में ड्रा माध्यम से वार्ड आरक्षित हुए। इसके तहत नाहन में 6, पांवटा साहिब 6 तथा राजगढ़ में 3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इनमें एक वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षित हुआ है। वार्ड आरक्षित हो जाने के बाद चुनावी हलचल तेज हो गई है और चुनावी रण में उतरने को लेकर रणनीति भी शुरू हो गई है। नगर परिषद नाहन में शनिवार को टाउन हॉल में SDM नाहन राजीव संख्यान की अध्यक्षता में ड्रा के माध्यम से महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण किया गया। इसमें सरकार व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। में ड्रा के माध्यम से नगर परिषद नाहन के 13 वार्डों में से 1 वार्ड अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए तथा शेष अन्य में से 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। गर्व का पल, हिमाचल की बेटी ने बढ़ाया मान, बड़सर की डॉक्टर शिखा शर्मा को मिला यंग साइंटिस्ट अवार्ड। यदि इरादे मजबूत हो और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो ग्रामीण परिवेश की सीमाएं सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बन सकती। इस कथन को हिमाचल प्रदेश की जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर की ग्राम पंचायत गारली के कोटलू गांव की होनहार बेटी डॉक्टर शिखा शर्मा ने सच कर दिखाया है। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर डॉक्टर शिखा को हाल ही में डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के पैथोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट अवार्ड यानी कि युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा, विधानसभा में बोले CM सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद प्राप्त बिजली के बढ़े हुए बिलों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को दूर किया जाएगा। कांग्रेस विधायक राम कुमार के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। धर्मशाला जा रही HRTC बस हादसे का शिकार, अनियंत्रित होकर खेतों में जा घुसी, मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। दरअसल बिलासपुर से धर्मशाला जा रही एक HRTC बस लद्रोर घांडा लवी के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर सीधे खेतों में जा घुसी। हादसे के वक्त बस में करीब 25 यात्री सवार थे, जिनमें चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि इस भयानक टक्कर के बाद किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है और एक बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया। छोटे कारोबारियों को सरकार की बड़ी राहत, अब महज 3 दिन में मिलेगा GST नंबर।
सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश से माल और सेवा कर यानी कि चतुर्थ संशोधन नियम 2025 को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर लागू किए गए इन नए नियमों से राज्य में जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया न केवल सरल होगी बल्कि बेहद तेज भी हो जाएगी। नए नियमों यानी कि नियम 9 के तहत अब जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को डाटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर पोर्टल द्वारा पहचाने जाने पर आवेदन जमा करने के मात्र 3 कार्य दिवसों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। यह सुविधा उन सभी आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जो नियम 8, 12 या 17 के तहत आवेदन करते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। 1 अप्रैल 2026 से पहले आवेदन करने पर कम से कम 3 महीने का रिटर्न और उसके बाद कम से कम 1 कर अवधि का रिटर्न दाखिल होना अनिवार्य है। पंजीकरण की तारीख से आवेदन की तारीख तक के सभी रिटर्न जमा होने चाहिए। आवेदक के खिलाफ रद्दीकरण की कोई कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। यह नई अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई है, लेकिन इन नियमों को 1 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों छोटे व्यापारियों को डिजिटल माध्यम से त्वरित पंजीकरण की सुविधा मिलेगी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल में शादी समारोह से लौट रहे परिवार के साथ दर्दनाक हादसा, 2 की मौत, 3 लड़ रहे जिंदगी की जंग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चड़ी घेरा मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई यानी कि खड्ड में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसका इंजन व पहिए तक गाड़ी से अलग हो गए। इस हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल है। हिमाचल में पिछले 3 साल में डिजिटल फ्रॉड के 585 मामले दर्ज, 150 करोड़ की ठगी, सीएम सुक्खू ने विधानसभा में पेश किए आंकड़े। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान बैंक और डिजिटल धोखाधड़ी के कुल 585 मामले दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय हानि हुई है। भाजपा विधायक आईडी लखनपाल द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने विधानसभा को सूचित किया कि सरकार अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत कर रही है। इसके तहत साइबर सेल में एआई आधारित टूल्स और विशेष साइबर विशेषज्ञों की तैनाती की जा रही है ताकि जांच की क्षमता को और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि बैंक धोखाधड़ी के मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जा रही है ताकि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सीबीएसई सब कैडर के लिए 9000 से अधिक अध्यापकों ने दी परीक्षा, जाने पूरी जानकारी। रविवार को सीबीएसई सब कैडर के लिए करीब 9000 से अधिक शिक्षक परीक्षा हॉल में बैठे। प्रदेश सरकार के सीबीएसई के करीब 145 स्कूलों में 5623 पदों को भरने के लिए सीबीएसई सब कैडर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया गया था। शादी का झांसा देकर नाबालिग को ले गया सूरत, फिर कई बार की हैवानियत। अब 6 साल बाद कोर्ट ने दोषी पड़ोसी को सुनाई ये सजा। देवभूमि में बेटियों की सुरक्षा की दिशा में सोलन की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कनिका चावला की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हिमाचल में अब दूरबीन विधि से होगा कैंसर का इलाज, मरीजों को मिलेगी बड़े चीरों से मुक्ति। हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए जल्दी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग को अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक सेट यानी कि दूरबीन तकनीक की सुविधा मिलने जा रही है। इस तकनीक के आने से अब कैंसर के ट्यूमर निकालने के लिए मरीजों के शरीर पर बड़े चीरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईटेक उपकरणों की मदद से सर्जन शरीर के भीतर छिपे जटिल ट्यूमर को सूक्ष्म स्तर पर देख सकेंगे और सटीक ऑपरेशन कर पाएंगे। इसमें शामिल बेसल सीलर जैसी आधुनिक तकनीक से सर्जरी के दौरान खून का बहाव बेहद कम होगा, जिससे मरीजों को अलग से खून चढ़ाने की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। हिमाचल के 3 प्रमुख मंदिरों में चढ़ा 2 करोड़ 48 लाख रुपए का चढ़ावा, 6.5 लाख श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। देवभूमि के विश्वविख्यात शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्रों के दौरान आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास का एक अनूठा संगम देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों श्री नैना देवी, माता चिंतपूर्णी और श्री ब्रजेश्वरी देवी में चैत्र नवरात्रों के दौरान आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास का एक अनूठा संगम देखने को मिला। इन तीनों प्रमुख मंदिरों के ताजा आंकड़े ने इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। नवरात्रों के दौरान कुल 6.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी भरी और माता के चरणों में 2 करोड़ 48 लाख
23,482 रुपये नगद राशि अर्पित की। मंदिर न्यासों द्वारा जारी ताजा आंकड़े ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार न केवल भक्तों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि चढ़ावे में भी पिछले वर्षों के मुकाबले भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि अभी केवल इन 3 प्रमुख मंदिरों के आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं, जबकि विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालाजी और माता चामुंडा देवी सहित प्रदेश के अन्य प्रमुख मंदिरों में चढ़ावे की गणना अभी जारी है। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर मजबूत कर रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बजट 2026-27 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने आज यहां मुख्यमंत्री से भेंट कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के लिए आभार स्वरूप कचनार के फूल भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। इसके अलावा दूध को संग्रह केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन सहायता को 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। गेहूं और जौ के लिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का के लिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम और हल्दी के लिए 150 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। अदरक को पहली बार एमएसपी के दायरे में शामिल किया गया और इसके लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम दर तय की गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के डागवार में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। ईरान के ड्रोन हमले में ऊना के जसविंद्र की अबू धाबी में मौत। जिला ऊना के मजारा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय जसविंद्र सिंह उर्फ सम्मी की अबू धाबी में ड्रोन हमले में दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जसविंद्र सिंह लंबे समय से विदेश में ड्राइवर के रूप में कार्यरत था और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। बता दें कि जसविंद्र पिछले कई वर्षों से अबू धाबी में नौकरी कर रहा था। वह बीच बीच में अपने घर मजारा आता जाता रहता था और हाल ही में फिर से काम पर लौटा था। बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार सुबह करीब 5 बजे वह अबू धाबी के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था और मोबाइल फोन पर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान ईरान द्वारा किए गए ड्रोन हमले की चपेट में वह आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।